सावन के दूसरे सोमवार को भगवान शंकर से जुड़ी हुई एक और किस्से के ऊपर चर्चा कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है सोने की लंका क्यों जली। एक बार पार्वती जी के मन में लक्ष्मी जी से भेंट करने की इच्छा हुई। उन्होंने भगवान शंकर जी से आज्ञा ली। शंकर जी चाहते थे कि पार्वती वहाँ ना जाएं, लेकिन स्त्री हट के सामने तो देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने नहीं रोका। मन बड़ा चंचल होता है, जिधर की तरफ मन जाता है प्राणी भी उसी ओर भागना शुरू कर देता है। पार्वती जी खुश होती हुई मन में सोचती हुई जा रही थी कि लक्ष्मी जी के महल में आज मेरा बड़ा स्वागत होगा। मेरा आगमन सुनकर मुझे लक्ष्मी जी गले लगाएंगी, मेरा हाथ पकड़कर प्यार से आसन पर बिठाएंगी, मेरी नज़र उतारेंगी। लेकिन पार्वती जी सोच रही थी, हुआ बिल्कुल उसका उल्टा। पार्वती जी से लक्ष्मी जी ने पानी तक को नहीं पूछा और बहुत रूखे मन से उनसे मिली, बल्कि अपनी शेखी मारते हुए राजमहल दिखाने लगी, नौकर चाकर धन दौलत का बखान करने लगी। लक्ष्मी जी पार्वती जी से बोली, कहाँ है वो जिसे सब त्रिपुरारी कहते हैं? कहाँ है वो तेरा पति जिसे सब भिखारी कहते हैं? त्रिशूल, फावड़ी और कटी हुई मृगशाला पहनता है, ऐसे भाग्य को लेकर कहाँ पर उसने डेरा डाला है। यह सुनकर पार्वती क्रोधित होती हुई बोली कि तुमने मेरा सम्मान नहीं किया, कोई बात नहीं, परंतु बिना कारण आपको मेरे पति का अपमान करने का अधिकार नहीं था। उनको भिखारी बोलते हुए आपको शर्म नहीं आई? मेरे मतानुसार तो आपके पति के पास भीख मांगने के अलावा और कोई कार्य नहीं है। वही भिखारी बनकर राजा शिवी के पास गए होंगे, बामन बनकर राजा बलि के यहाँ गए होंगे, यहाँ तक कि ऋषि दधीची से भी हड्डियों की भिक्षा उन्होंने ही मांगी थी। जहाँ पर भी देखो उन्होंने अपनी झोली पसारी थी। पार्वती जी ने लक्ष्मी जी को खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन मन भारी लेकर कैलाश पर्वत पर लौट आई। शंकर जी ने जब पार्वती जी को उदास देखा तो पूछा, पार्वती क्या हुआ? तब पार्वती ने अपने उपहास की सारी कथा कह सुनाई। पार्वती जी ने कहा, अगर मैं जैसा चाहती हूँ वैसा आपने महल नहीं बनवाया तो मैं भूखी प्यासी रहकर अपनी जान दे दूंगी। जब महल बन जाएगा तब सभी देवी देवताओं के साथ साथ लक्ष्मी जी को भी बुलवाना है और उनको नीचा दिखलाना है, और उसके साथ साथ सारी दुनिया को भी मैं अपना महल दिखाना चाहती हूँ। शंकर जी ने समझाते हुए कहा, सब भूल जाओ। मान और अपमान क्या है? दुखी वह होता है जो ऊपर से नीचे आता है, लेकिन हमने तो पहले ही आसन जमीन पर बिछाया है। मान और अपमान से हटकर आनंद खूब उठाया है। गुस्सा त्यागो, क्योंकि इसमें सुख भारी है। पार्वती जी ने जिद छोड़ने के स्थान पर रोना धोना शुरू कर दिया। तभी शंकर जी ने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा, जैसा भवन पार्वती चाहती हैं वैसा बना दो। पार्वती जी ने खुश होकर विश्वकर्मा को कहा, बीच समुद्र में चारों तरफ दरवाजों वाला भवन बनवाना है, जिसमें ठंडे गर्म पानी की ताल तलैयाँ हों, सुंदर बाग बगीचे हों और पक्की सड़कें हों। मेरा रंग महल पूरे सोने का हो, जिसके खिड़की दरवाजे छतें सभी सोने की बनी हों और बीच बीच में हीरे लगे हुए हों। महल जैसा कि पार्वती ने कल्पना की थी, जैसा पार्वती जी ने अपने सपनों में सोचा था, उससे भी बढ़कर बना था। यानी कि किसी का भी वैसा महल नहीं था। यह महल लक्ष्मी जी के महल से भी 21 था। अब पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, प्रभु यज्ञ करवाना है,
लक्ष्मी जी सहित सभी देवी देवताओं को बुलवाना है। गृह प्रवेश करते हुए पार्वती जी सोच रही थी कि आज मेरा सपना साकार हो गया, लेकिन भोले शंकर की लीला तो बड़ी निराली है। उनकी लीला को कोई नहीं जान पाया है। जो जितना खुश होता है फिर उतने ही आंसू बहाता है। फिर भी शंकर जी ने पार्वती जी का दिल नहीं तोड़ा और जैसा वो कहती थी उनकी हाँ में हाँ ही कहते जाते थे। 33 कोटि देवी देवताओं के साथ विशर्वा पंडित जी को भी बुलवाया गया। पार्वती जी हाथ पकड़ लक्ष्मी जी को सोने की ईंटों का महल दिखाती हैं। देखो त्रिपुरारी का चमत्कार, जिसे तुम भिखारी कहती हो। तुम्हारा महल अब मेरे महल के सामने फीका है। शंकर जी ने कहा, पार्वती जी को समझदार व्यक्ति अज्ञानी नहीं बनते, झूठा अभिमान नहीं भरते। यज्ञ समाप्त होने पर शंकर जी ने आचार्य ऋषि विशर्वा को बुलवाया और कहा, आपके आने से हम सब धन्य हुए। भोलेनाथ ने कहा, मांगो जो कुछ मांगना चाहते हो, हम बहुत प्रसन्न हुए। तुमने हमें प्रसन्न किया, अब हमारी बारी है। ऋषि विशर्वा ने सिर झुकाते हुए कहा कि क्या आप मेरी झोली भर देंगे? अभी अभी आपने जो वचन दिया है उसको पूरा कर देंगे। शंकर जी बोले, तेरे मन में मेरे वचन को लेकर कोई शंका है? मेरे वचन का तो तीनों लोक में डंका है। विशर्वा ऋषि बोले, अपना वचन सच कर दीजिए, जो मैं मांगूं मुझे दे दीजिए। समुद्र बीच जो भवन बनवाया है उस पर मेरा दिल आया है। जिसने भी सुना विशर्वा ऋषि के इन शब्दों को आश्चर्यचकित रह गया, बहुत दुखी हुआ और उमा के मन पर, पार्वती जी के मन पर तो भारी वज्रपात हुआ। पार्वती जी बोली, हे ब्राह्मण, तुमने मेरी सोई कला जगाई है। मेरे अरमानों की बस्ती में आज आग लगाई है। एक दिन ऐसा आएगा तेरी हरी भरी दुनिया में नाम तक लेने वाला ना होगा। ऐसी ही काल के चक्कर में ये बस्ती भी उड़ जाएगी। उस दिन तेरी ये सोने की नगरी जलकर राख हो जाएगी। ऐसी एक दिन अंधियारी काली रात आएगी। उमा ने जिसको श्राप दिया वह पंडित कोई और नहीं बल्कि रावण के पिता विशर्वा थे। बीच समुद्र में जो बस्ती बनाई गई थी वह सोने की लंका थी। उमा ने जो कुछ कहा था उसे पूरा होने में क्या शंका थी। उमा के श्राप ने एक दिन वो रंग दिखलाया था जब पवन पुत्र ने सोने की लंका को जलाकर राख बनाया था। राम और रावण के बीच भड़क उठी रणज्वाला थी। उनके कुल में अब कोई पानी देने वाला भी ना था। कहने का तात्पर्य यह था कि अभिमान किसी भी का भी नहीं बचता, चाहे वे देवी देवता हों या सामान्य व्यक्ति।